हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें क्यों खत्म नहीं? कर दो, 11 हमारे बजे ऊपर तक गाड़ी टाइम दिया हुआ था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत के दो पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों भारत के दुश्मन हैं। वो है चीन और पाकिस्तान। चीन में कोरोना का कोहराम है और पाकिस्तान में भूखमरी का। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहाँ पे कि रोटी के लिए मौत मिल रही है। यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 10,000 रुपये का खाना पकाने वाला सिलेंडर मिल रहा है और लोग पॉलीथीन में सिलेंडर का जो गैस है वो किलो और पाव में खरीद रहे हैं। कई इसको लेकर के दुर्घटनाएं हो चुकी है। आटा 150 से 200 रुपये किलो तक बिक रहा है अलग अलग मार्केट में, और चावल भी महंगा, दूध भी महंगा, अंडा भी महंगा, सब कुछ आम आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा है। और वहां पे आटे के लिए 4 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई है। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि देख करके अंदर से लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आखिर पाकिस्तान में ये तबाही क्यों आई? लोग कह रहे हैं कि हमें कुचल करके गाड़ी चला करके मार डालो। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें क्यों खत्म नहीं? कर दो, 11 हमारे बजे ऊपर तक गाड़ी टाइम दिया चलाओ। हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े हैं सबको कारोबार नसतं, रोजगार नसतं। देखा आपने? और जरा दुकानदार ने जिस तरीके से चीज़ों के लिए अपनी कीमत दरें लगा रखी है वो भी आप तस्वीरों में देखेंगे, और सब कुछ दिखाई दे रहा है वीडियो और तस्वीरों में कि वहाँ की क्या हालत हो गई है। दरअसल वहाँ के हुक्मरान जो है सत्ता के लिए लड़ते रहे, इसी बीच में सत्ता में तब्दीली भी हुई, लेकिन किसी ने देश के लिए नहीं सोचा। सोचिए, पंजाब और सिंध जो उसके प्रांत हैं वहाँ से गेहूँ की सप्लाई होती है और वहीं पर गेहूँ की सप्लाई रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, वहां पे आटा यानी गेहूं बचा ही नहीं है। यह स्थिति हो गई है। तो खाने पीने की चीजें और चीजों पे कितना असर पड़ा है, सुनिए जरा इस पे एक रिपोर्ट। साल 2022 में पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति की दर 30% थी, जो दिसंबर आते आते रिकॉर्ड 37.9 पर थी। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 में 30% थी, जो अगले महीने यानी अक्टूबर में बढ़ कर के रिकॉर्ड 34.7 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 24.5% के पार हो गया है। स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में गेहूं की कीमत 5,000 रुपये प्रति मन को पार कर गई है। आधी जनसंख्या को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। रावलपिंडी में आटे की कीमत 150 से 200 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं 1 दर्जन अंडे की कीमत 330 रुपये प्रति किलो और चिकन की कीमत 650 रुपये, दूध 190 रुपये प्रति लीटर, घी 540 रुपये प्रति किलो, तेल की कीमत 580 रुपये प्रति किलो हो गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 किलो वाले आटे का पैकेट 1600 से 1700 रुपये और 20 किलो वाला पैकेट 2800 से 3000 रुपये का बिक रहा है। खुद पाकिस्तान के मंत्री दावा कर रहे हैं कि उनके पास गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है। भूख से बिलखते लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने 8 बजे के बाद बाज़ार बंद करने का आदेश दिया है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे न सिर्फ आटे और चावल के रेट बढ़े हैं, बल्कि खाने पीने की सभी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। रसोई गैस की कीमत, बिजली, सब कुछ की वहाँ स्कैरसिटी हो गई है। तो सरकार का मानना है कि यदि दुकानें, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद हो जाएंगे तो 30% बिजली बचा लेंगे, 6200 करोड़ की बचत होगी।
यही नहीं, जुलाई 2023 से पुरानी तकनीक के पंखे और बल्ब बंद करने का आदेश दिया गया है। इससे उनका अनुमान है कि 2200 करोड़ की बचत होगी। पाकिस्तान के इस स्थिति के लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं खुद उसकी नीतियां जिम्मेदार है। विकास से ज़्यादा सेना पे खर्च करना, चीन से दोस्ती और गलत जगह खर्च की आदत ने पाकिस्तान को कंगाली के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान जहां 4300 करोड़ विकास पे खर्च करता है, वहीं सेना पे लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ खर्च करता है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है और 6.7 अरब डॉलर तक गिर गया है। पाकिस्तान रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी तक पर रोक लगानी पड़ी है। लोगों को वक्त पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। हाल है पाकिस्तान का, जहां पे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है और लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये नौबत क्यों आई। पहले पूरी दुनिया में कोरोना की मार, पूरी दुनिया ने कोरोना से कराहा। इसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जहां से गेहूं की सप्लाई होती थी। भारत ने भी गेहूं भेजने में मदद की है दुनिया के देशों को। और इधर क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो पिछले साल बाढ़ आई, उसने धान की फसल को बर्बाद कर दिया और कई फसलों को बर्बाद कर दिया। उसकी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो घट करके एकदम थोड़ा सा बच गया है। यदि जो चीज़ें खरीदनी है वो विदेशी मुद्रा में ही खरीदनी होती है, वो कैसे खरीदेंगे। और गेहूं की भारी किल्लत हो गई। पंजाब और सिंध जहां गेहूं होता है, गेहूं की सप्लाई होती है, वहां पे रोक दिया गया। अब उसे रूस के सामने हाथ फैलाना पड़ा है कि किसी तरीके से मदद करो, नहीं तो हमारे यहाँ जो है दंगा फसाद हो जाएगा। और वो स्थिति एकदम साफ साफ दिख रही है। ये खुश होने की बात इसलिए नहीं है कि भारत तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास किया है। और दुनिया के लिए भी ये चिंता की बात है कि किसी मुल्क में रोटी के लिए मौत मिल रही है। क्या कर रही है ये दुनिया, किसके लिए? क्या ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ाई हो रही है और लोग जो है बेमौत मर रहे हैं? क्या कर रहा है यूएन? सोचने की ज़रूरत है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।